दर्शकों, आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हम इस समय एक विशेष मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और मुद्दा ये है कि हमारे आराध्यों का, देवी देवताओं का, हमारे धार्मिक चिन्हों का अखबारों में, मैगजीन्स में, पत्र पत्रिकाओं में और पैकिंग पे, यहाँ तक कि अब कपड़ों पर भी बहुत ज़्यादा छपाई होने लगी है। कुछ समय उपयोग के बाद ये सब चीज़ें कूड़े के डब्बे में, कचरे में, गंदे हर जगह पहुँचती हैं, जिससे हमारे आराध्यों का, हमारे प्रतीकों का होता है अपमान। हमारे शहर के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग मिलकर आज मुखर हुए हैं कि श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ तो नया होना चाहिए और हमारे इन आराध्यों का अपमान अब बंद होना चाहिए। आज इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक सिंह गोल्डी जी, जो कि पीलीभीत में श्री राधा मोहन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। गोल्डी जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा उठाया गया, आप इस मुद्दे से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं और मेरा समस्त सनातनी प्रबुद्ध वर्ग से ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि ये मार्मिक मुद्दा है। प्रभु श्री राम आए हैं तो कुरीतियों का भी दाह संस्कार हम लोग सब मिलके करेंगे। पीलीभीत जनपद में एक छोटा सा हमारा जिला, बहुत प्यारा सा जिला है। इस जिले में प्रबुद्ध जनों ने मिलकर अभी पूर्व में एक सप्ताह पूर्व इस विषय पर एक बैठक की, जिसमें 24 तारीख को वो बैठक हुई। 22 तारीख को हमारे रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई और बड़ा मन से हम लोग सब लगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य घर घर जाके नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करना है। तो आंतरिक शुद्धि की जो ज़रूरत युवा पीढ़ी के साथ साथ अभिभावकों को लग रही है मुझे, उसमें हम सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। विषय क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार धर्म का कर तो पा रहे हैं, लेकिन उसको अपनी दैनिक जीवन में उतार कम पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोगों को संस्कार बच्चों में कैसे पहुंचाने हैं, इसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कांवड़ यात्राओं में, बड़े बड़े ध्वजों में, धूप बत्ती के पैकेटों में, कपूर के पैकेटों में, इवन सब जगह आप देखिए, मिठाई के डिब्बों से, शादी के कार्डों से, सब में हमारे आराध्यों का, हमारे इष्ट का प्रचार प्रसार पूर्व में व्यावसायिक उन्नति के लिए, बहुत ज़्यादा व्यवसाय के लिए किया गया और व्यावसायिक रूप से हमारे ही धार्मिक लोगों का नामकरण भी किया जाता है। इसमें दो विषय हैं भाई साहब। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शुभता की प्रतीक को मानते हुए हम लोगों ने इसको शुरू तो किया, लेकिन उसका जब हमारे सिद्ध महात्माओं के द्वारा उसका एक लक्ष्मण रेखा नहीं बनाई गई, उस लक्ष्मण रेखा को हमारा सारा हिंदू क्रॉस कर गया है। आज उसी का विकृत रूप हम लोग देख रहे हैं कि वो विकृत से विभत्स की स्थिति में पहुंच गया है। ध्वज बन रहे हैं, दुकानों पे लगते हैं, लेकिन ध्वज जो है, ध्वज खड़े होकर लगने चाहिए। तो चूंकि सब झुके हुए लगे हैं, ये अनुशासनहीनता भी मानी जाएगी और ये धर्म की हानि है। धर्म की हानि है, अपमान। ध्वज हमारे धर्म का प्रतीक है। ध्वज हमेशा इस स्थिति में खड़ा रहना चाहिए। मुझे याद है कि महाभारत के बाद अर्जुन ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है, मैं या कर्ण? तो उस स्थिति में श्री कृष्ण उनको एकांत में लेके गए और वहां जाकर उन्होंने हनुमान जी का आवाहन किया और उनसे कहा कि हनुमान जी, आप भी रथ से हट जाइए और अपनी पताका भी वहां से हटा लीजिए। और उस पताका के हटते ही ध्वज विस्फोट होकर विध्वंस हो गया। इसका तात्पर्य समझ आया कि ध्वज कितना महत्वपूर्ण है। ध्वज का प्रतीक, विजय का प्रतीक, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म को प्रदर्शित करना है और ये हम लोग युवाओं पीढ़ियों तक सही भाव में पहुंचा पाएंगे। गलती बच्चों की नहीं है, ना गलती उन लोगों की है जो धर्म को ज्ञान जान नहीं पाए। हम सभी को सामूहिक रूप से पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय घर में पूर्णतः मेरा अपना मानना है, जो कि मैं संकीर्तन की विधा से हूँ, तो पूर्णतः ये मानना है मेरा कि आधा घंटा अगर हम लोग अपने आत्म कल्याण के लिए सब परिवार सामूहिक रूप से बैठे हैं। और कलयुग में जैसे कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम संकीर्तन के माध्यम से आपका आंतरिक भाव जब शुद्ध होगा तो धर्म के मर्म को पूर्णता
रूप से समझ पाया जाएगा। इसके लिए सभी लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक गिलहरी के रूप में प्रयास है जो राम जी के लिए बालू के रूप में सेतु बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है जी। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे धार्मिक चिन्हों का अत्यधिक अपमान हो रहा है जगह जगह छपने से, उसको लेकर हमें तुरंत क्या करना होगा? सबसे पहले तो जिस प्राथमिक तौर पे मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि यूथ को बहुत जल्दी कनेक्ट करने का काम हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कर पा रहे हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम जितने भी बढ़ाए जा सकते हो उसमें हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। जगह जगह चौराहों पर, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग इसमें लगे हुए हैं, जिसमें ये इसकी तरह पूर्णतः इस पर निषेध किया गया है कि अब आगे से ऐसा ना हो। प्रेसों पे व्यक्तिगत रूप से जो पीलीभीत में शादी विवाह के कार्ड छापने वाली प्रेसें हैं उनसे आग्रह किया गया है कि कृपया करके अब एक ऐसे कार्ड की व्यवस्था हो जिसमें हमारे इष्ट का प्रदर्शन ना हो। साथ ही साथ हमारे जो नेतागण हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, जब भी किसी त्यौहार पर पर्व पर शुभकामनाएं होती हैं तो उसके साथ में मीडिया हमारे धार्मिक चिन्हों का प्रकाशन करता है। इस संदर्भ में किस तरीके से हम अपने इन गणमान्य व्यक्तियों से और हमारे नेतागणों से निवेदन कर सकते हैं कि वो शुभकामनाएं अवश्य दें, परंतु हमारे जो धार्मिक प्रतीक हैं उनको अखबारों में और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन ना करें? इसके लिए हम क्या किस तरह से करेंगे? अखंड भारत का स्वरूप जब जब देखा गया है तो उसमें तो केवल एक सनातन भाव प्रदर्शित किया गया है संतों के द्वारा। चिन्ह हमारी पहचान है और प्रतीक स्वास्तिक, ओम, ये हमारे सभ्यता को परिभाषित करते हैं। तो मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि किसी भी हमारे गणमान्य व्यक्तित्व को इससे नाराज़गी होगी। बात पहुँचे, सरलता से पहुँचे, सबको सही बात सही समय पर आत्मसात करने में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा ये अपना मानना है। सभी लोग बड़ा सहर्ष इस विषय को स्वीकार करेंगे, क्योंकि जहाँ भी आप ये समझिए कुछ करने की गुंजाइश है, अपने धर्म को शुद्धिकरण करने की गुंजाइश है, तो उस यज्ञ में सभी की सामूहिक आहुति होगी। प्रयास पहले जो भी करता है वो आगे रहता है, लेकिन फिर पूरा संसार उसकी ओर बढ़ता है। एक प्रश्न और था आपसे, क्योंकि आप धार्मिक संगठन धार्मिक सेवा ट्रस्ट से जुड़े हुए उसके अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में कई बार होता है कि हमारे यहाँ हमारे घरों में भी होता है कि जो मूर्तियाँ और जो विग्रह हैं, तस्वीरें हैं, ये खंडित हो जाती हैं या समय के साथ साथ वो खराब हो जाती हैं। तो उनको एक आम इंसान को किस तरीके से उनको जो है अपने घर से हटाकर कहाँ पर उनका समापन करना चाहिए, किस तरीके से उनका निस्तारण करे कि उनका अपमान भी ना हो और निस्तारण भी हो जाए? सबसे शुद्ध हमारे सनातन धर्म में अग्नि को माना गया है। जितने भी कार्ड या जितने भी इस तरह की प्रचार सामग्रियाँ जिसमें हमारे इष्ट के, तो सबसे सुंदर मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने वो सब अग्नि को प्रवाहित कुंड में स्वाहा कर दिया, उसकी राख को अपने गमलों में डाल दिया, वो खाद का काम कर दिया। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, जो आजकल मिट्टी के बने हुए गणेश चतुर्थी में कच्ची मिट्टी गणेश जी आते हैं, इसको अगर हम लोग आगे इस विषय पर आगे बढ़ें सभी लोग, तो बहुत सुंदर रहेगा। क्योंकि अब पीओपी से बने हुए लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, या जब अभी गणेश चतुर्थी आती है, देवी व्रत आते हैं, तो उसमें पीओपी के बने हुए हम लोग प्रतिमाओं को लेने से बचें और मिट्टी के लेने शुरू किए जाएं, तो हम अपने घर में ही एक ऐसी खाद्य व्यवस्था की शुरुआत कर पाएंगे जो हमारे घर में लगे हुए पौधों में भी उनको इसके लिए इसके लिए बहुत बड़े अवेयरनेस लानी पड़ेगी। क्योंकि एक तो पीओपी के बने हुए जो मूर्तियाँ हैं
वो सुंदर ज़्यादा होती हैं और साथ में थोड़ी सस्ती भी रहती हैं। जबकि जो कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ बन रही हैं, क्योंकि मेरे घर में मेरा बेटा खुद भी गणेश जी की स्थापना करता है प्रतिवर्ष, तो वो मूर्ति उसकी तुलना में काफ़ी महंगी होती हैं। इसमें मेरा तो अपना एक ही विचार है कि चित्रपट जो है, मूर्तियाँ तो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अंगूठे से बड़ी मूर्ति घर में निषेध है, मंदिर में ही होनी चाहिए। मंदिर में होनी चाहिए। तो अगर हम अपने सही सनातन धर्म को समझते हुए और जो हमारे शास्त्रों ने कहा है उस पर हम लोग चलेंगे और थोड़ा प्रचार प्रसार इसका सात्विक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से या हम लोग आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से होगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को इसमें ऐतराज़गी होगी। सभी लोग इसको सहज स्वीकार करेंगे। और चित्रपट का विधान शास्त्रों में घरों में इसलिए भी कहा गया है कि हम लोग दैनिक दिनचर्या में गृहस्थी जो है इतने व्यस्त रहते हैं कि मूर्तियों का जो विधान है, मूर्तियाँ अंगूठे से ऊपर ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा आपके घर में है नहीं तो फिर उसका पूजन होना ना होना एक ही बात बराबर है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की ही पूजा होनी चाहिए। जी जी जी। इसलिए घरों में, गृहस्थियों के घरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती है। एक उन्होंने अंगूठे से बड़ी मूर्तियों का निषेध किया है हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने। चित्रपट का इसलिए सभी ने विधान दिया। मुरली जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आगे और भी आपसे जानकारी धर्म संबंधी लेकर हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।